अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। प्यारे साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि अब इस्लाम के नाम पर बनने वाला पाकिस्तान फहाशी के दलदल में मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। और अफसोस इस बात का है कि अब इस फहाशी को फिल्मों ड्रामों से निकालकर पाकिस्तान के निसाब में शामिल करने की घिनौनी साजिश की जा रही है। जैसा कि अभी हाल ही में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी काम सेट के अंग्रेजी पर्चे में एक ऐसा शैतानी सवाल दिया गया जिसने करोड़ों पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुका दिए। उस सवाल में बहन भाई के मुकद्दस और काबिल फख्र रिश्ते को घिनौने अमल के मजमून पर बांधने की कोशिश की गई, जिस पर तुलबा समेत पाकिस्तान भर के उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी सरापे एहतजाज है। ये सवाल क्यों तैयार हुआ, किसकी मर्जी से तैयार हुआ और इस सवाल को निसाब में लाने के क्या मकासद हैं, इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम आज से 1-2 साल पीछे जाएं तो हमें अक्सर टीवी या सोशल मीडिया पर यह खबरें देखने को मिलती थीं कि खुफिया तौर पर चलने वाला फहाशी का अड्डा बंद कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ वक्त गुजरा और यह फहाशी बंद कमरों से निकलकर मुख्तलिफ शक्लों में सरेआम सामने आने लगी, जिनमें से एक शक्ल हमारा तालीमी निसाब भी है, जिसमें गाहे बगाहे ऐसी कहानियां या मजमून शामिल हो रहे हैं जिनमें जिनसी तालीम देने के बहाने बच्चों को फहाशी की जानिब रागिब किया जा रहा है। इस सिलसिले में कामसेट यूनिवर्सिटी ने तो सबको हैरान कर दिया और इनकी जानिब से एक ऐसा सवाल नामा मंजरेआम पर आया जिसने पूरे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। इस यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के पर्चे में एक सिचुएशन दी गई और फिर इस सूरत हाल पर गौर व फिक्र के लिए सवाल दिया गया ताकि कौम के मुस्तकबिल में तख्लीकी और तनकीदी सलाहियतें अच्छी तरह से परवान चढ़ सकें। इस पेपर में जो सूरत हाल बयान की गई है, इसके मुताबिक जूली और मार्क बहन भाई हैं। वो कॉलेज से गर्मियों की छुट्टियों में फ्रांस में इकट्ठे सफर कर रहे हैं। एक रात वो साहिल समंदर पर एक केबिन में इकट्ठे गुजारते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि ये रात अगर वो प्यार करने में गुजार दें तो ये बड़ा पुरलुत्फ काम हो सकता है। कम अज कम ये इनके लिए एक नया तजर्बा तो होगा। जूली पहले ही माने हमल इदवायात इस्तेमाल करती है और मार्क कॉन्डम अपने साथ रखता है ताकि हिफाजती इकदामात बरकरार रहें। दोनों ने बहुत लुत्फ उठाया और बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि ये बात किसी और को नहीं बताएंगे और फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये रात इनका एक खास सीक्रेट था और इसने इनमें मजीद कुर्बत पैदा कर दी। दोस्तों, ये सूरत हाल बयान करने के बाद सवाल किया गया कि बताइए कि क्या दोनों ने जो काम किया दुरुस्त था। अपने जवाब के लिए मुनासिब दलाइल भी दीजिए और अपने मुशाहिदे की हद तक कुछ मिसालें भी दीजिए। इन सब बातों को देखकर यूं महसूस होता है कि ऐसे सवालात बनाने वाले का या तो कोई मजहब नहीं या फिर कोई तीसरी ताकत है जो पाकिस्तान की नस्ल नौ को तबाह बर्बाद करना चाहती है। ऐसी तालीम से बेहतर है कि इंसान अनपढ़ ही रहे ताकि उसमें बहन भाई और अच्छे बुरे की तामीज तो बरकरार रहे। इस्लाम ऐसे बदकारी के कामों से कुरान पाक में बार बार मना कर चुका है, लेकिन इम्तिहानात में ऐसे घटिया कामों की तरगीब दी जा रही है। यहां सवाल ये पैदा होता है कि कौन हमारे मुआशरे को इन घटिया अक़दार की तरफ लाना चाहता है। आखिर क्यों पाकिस्तान को मगरिब की तर्ज पर लाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं? किसके कहने पर तालीम तक का जनाजा निकाला जा रहा है? अगर पाकिस्तान तालीम और इस्लाम के निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है तो लाजिम है कि इस्लामाबाद की इस यूनिवर्सिटी के इस वाक़े के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि निज़ाम इस्लाम पाकिस्तानी मुआशरे, ज़ेरे तालीम स्टूडेंट्स और आने वाली नस्ल को ऐसी घटिया और इस्लाम के मुनाफी तालीम से बचाया जा सके। दूसरी जानिब इस मामले पर उलमा का कहना है कि मादर पिदर आजाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में असातिज़ा को इखलाकी मेआरात की बजाय बाहर से ली गई डिग्रियों पर भर्ती किया जाता है और वहां ऐसे सवालात पूछना कोई हैरत की बात नहीं होती। दुख इस बात का है कि हुक्मरान इस हवाले से कोई अमली इकदामात नहीं उठाते, बल्कि चंद दिन ये मामला चलेगा और इसके बाद कोई नया इशू खड़ा हो जाएगा और फिर ये मामला दब जाएगा। इस हवाले से साबिक चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां कोई मरकजी नजरियाती और मयारी तालीमी निज़ाम सिरे से ही मौजूद नहीं है। लिहाजा जो हमारी नई नस्ल है वो तरह तरह के इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, अमेरिकन बेस और ऑक्सफोर्ड बेस इदारों में तालीम हासिल करती है। जाहिर है वो एक मैकेनाइज यानी मशीनी इंसान तो बना देते हैं, लेकिन वो कोई नजरियाती इंसान बनाने से कासिर है। किसी तालीमी निज़ाम की मिसाल मौसीकी और झनकार से मानून हो तो उससे इखलाकी इंसान तो वजूद में नहीं आ सकता।
दूसरी बात यह है कि इस तरह के मामलात में वक्ती तौर पर शोर गोगा होता है और सोशल मीडिया पर भी चीखो पुकार की जाती है, लेकिन अगले रोज कोई नया इशू सामने आ जाता है और पिछला इशू दफन हो जाता है, क्योंकि मीडिया को अपनी दुकान चलाने के लिए हमेशा ताजा माल चाहिए। नाज़रीन गिरामी, बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा भी है जो सरेआम फहाशी को प्रमोट कर रहा है और इस इदारे की डोरें खुद दजाली ताकतें हिला रही हैं। इसलिए इस इदारे को दजाली इदारा कहा जाता है, जिसे आज हम बीकन हाउस के नाम से जानते हैं। सयूनियों और इनके इदारों को पहचानने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप इनके इदारों के ऑफिशियल लोगो, ऑफिशियल मोटो, इमारत का डिजाइन या इदारे के मिशन और हरकात सकनात का बगौर मुतालिया करें। दरअसल इब्लीस की औलाद अपने तमाम इदारों या असासों में लाजमी तौर पर कोई ना कोई दजाली अलामत जरूर इस्तेमाल करती है और इसी अलामत से हम पहचान सकते हैं कि फलां फलां इदारा सयूनी मिल्कियत है। अगर बीकन हाउस का बगौर जायजा लिया जाए तो हमारे 14 तबक रोशन हो जाते हैं और मालूम होता है कि यह भी 100% सयूनी इदारा ही है। अगर आप बीकन हाउस के लोगो पर गौर करें तो इसमें इल्यूमिनाती का रोशनी का अलामती निशान मौजूद है। दजाल की मशहूर निशानी 3 तिकोन भी मौजूद है। इसके अलावा स्कूल का मोटो भी बिल्कुल वही है जो इल्यूमिनाती तंजीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दर्ज है, यानी सी द लाइट, जिसका मतलब है आओ सयूनियत को हासिल कर लो या सयूनी रोशनी तक पहुंच जाओ। सयूनी अपने असासों में छुपाई गई खुफिया अलामतों या निशानियों को कभी भी खुल्लम खुल्ला बयान नहीं करते। ये सिर्फ खुद जानते हैं कि कौन कौन सी निशानी सयूनियत से ताल्लुक रखती है, और हम वसूख से कह सकते हैं कि बीकन हाउस के टीचर्स की अक्सरियत भी बीकन हाउस के लोगों या स्कूल की तख्लीक के पीछे छुपे असल सयूनी मकसद से लाइल्म होगी। सयूनी दाना बुजुर्गों की दस्तावेज दी इल्यूमिनाती प्रोटोकॉल्स में वाज़े तौर पर लिखा है कि हम गैर यहूद को अपने मकासद के लिए भरपूर इस्तेमाल करेंगे और खुद पर्दे के पीछे रहेंगे। गैर यहूद कभी नहीं जान पाएंगे कि इनको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बस पैसा कमाने, मशहूर होने और दौलत के अंबार लगाने के लिए हमारे एजेंडे की तकमील के लिए काम करेंगे। बीकन हाउस उसी सयूनी एजेंडे की तकमील कर रहा है और यही वो इदारा है जो पाकिस्तान में मौजूद तमाम प्राइवेट स्कूल्स में लिबरलिज्म प्रमोशन का मास्टरमाइंड है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों को मंसूबे के तहत तालीमी निज़ाम की शक्ल में स्लो पॉइजन मिठाई की शक्ल में दिया जाता है। ये स्लो पॉइजन यानी जहर आहिस्ता आहिस्ता अपना काम शुरू करता है और फिर वो सारी जिंदगी इन्हीं सिखाए गए असूलों पर जिंदगी गुजारते हैं। बीकन हाउस सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बल्कि सयूनियों ने पूरी पाकिस्तानी कौम की आने वाली नस्ल को अपने शिकंजे में जकड़ने के लिए इसी स्कूल के तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान में 140 मजीद स्कूल्स भी खोल रखे हैं। इन सब स्कूल्स को बीकन हाउस अपनी निगरानी में चलाता है और इन स्कूल्स में दी एजुकेटर स्कूल भी शामिल है। यानी अगर आपके बच्चे बीकन हाउस के शिकंजे से बच जाएं तो फिर वो बीकन हाउस के 140 स्कूल्स में से किसी न किसी स्कूल में आ ही जाएंगे। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर इस वीडियो में छुपा सबक आपको अजबर हो चुका है तो इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने में भरपूर किरदार अदा कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।